और यहाँ पर आए हुए हमारे सिरमौर हमारे मालिक 24 ही पाल के सभी सरदार साहिबान, हमारे सिरमौर और इलाके की शान बुढ़ेर पाल के हमारे सभी सरदार और सभी नौजवान भाइयों, उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, सत्कार के योग माताएं और बहनों, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चे, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके बीच में जहाँ हमारे इलाके की सरदारी, जिनका इंतजार हमारे इलाके के सभी बुजुर्ग और भाई कई दिनों से आंखें बिछाए बैठे थे कि कब 24 ही की सरदारी, 24 ही के हमारे मालिक यहाँ आएंगे और इस आंदोलन का जायजा लेंगे, चल रहे हालात को समझने की कोशिश करेंगे और सौभाग्य से 24 ही के साथ आज बुढ़ेर पाल का यहाँ आना हमारे धतीर और उनके सभी गांव और नगले, तो समझो आज समस्त इलाके का आज एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम आप लोगों की आंखों के सामने चल पड़ा है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से दोनों पालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और ज्यादा ना कहता हुआ सिर्फ 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह कि कई लोगों को ये पता नहीं है कि ये आंदोलन है क्या, ये लड़ाई किस बात की लड़ी जा रही है। तो पहला जो किसान यूनियन, जो देश का अन्नदाता आज जो मांग कर रहा है वो ये मांग कर रहा है कि जो किसान के खेत का उत्पादन है, चाहे वो कोई भी जिन्स है, गेहूं है, धान है, दाल है और चाहे कोई भी उत्पादन है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। और जो ये काले कानून बनाए हैं, अगर ये किसानों की भलाई के कानून हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून इन कानूनों के अंदर बाकायदा लिख देना चाहिए कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई कम खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी इस दुख को नहीं समझ रही है लोगों के, क्योंकि उन्होंने व्यापारियों से समझौता करके धन और पैसे के एवज में इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को, मजदूरों के हितों को दांव पर लगा दिया और वो ये कहते हैं कि भाई हम लिख के दे देंगे, कानून में नहीं लिखेंगे। तो फिर लिख के देने का क्या फायदा हुआ, जब कानून में, जब आपने या तो कानून ना बनाया होता और जब कानून बनाया है तो इसमें इसको लिख देना चाहिए था। सबसे बड़ी जो लड़ाई है आज देश के अन्नदाता की, एक तो इस बात की। अब इसके साथ हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं और इस सोई हुई सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश में सुई धागे से लेकर के जूता, चप्पल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, टोपी, कच्छा, बनियान, कोई भी चीज बनती है उसके लिफाफे के ऊपर उसकी कीमत लिखी होती है। जब इस देश के अंदर हर चीज की कीमत है, जो 2 घंटे में भी उत्पादन कर देता है, उस 2 घंटे के बाद ही उस पर उसकी कीमत लिख दी जाती है और उसी कीमत पे बिकती है। 6 महीने हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई अपने बाल बच्चों को लेकर के पेट पकड़ करके खेतों में लगे रहते हैं। मौसम की मार, कभी बिजली की मार, कभी सूखा की मार, कभी ओलों की मार, और सबसे बचते बचाते कैसे कैसे वो दाना पैदा करते हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। मंडी में हम बेचने जाते हैं, व्यापारी खरीदते हैं, जब तक व्यापारी खरीद रहा है सरकार की कीमत का जो समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता, और जिस दिन हमारी उपज व्यापारियों के घरों में चली जाती है उसके 15 दिन के अंदर ही वही जिन्स के दाम दुगने हो जाते हैं। तो ये किसान अन्नदाता की आवाज है कि भाई जब तुम हमारे नाम पर कानून बना रहे हो तो हमारा सबसे बड़ा बचाव अगर है तो समर्थन मूल्य को इस कानून के अंदर लिख दो। और भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लिखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम लिख के दे देंगे। अरे भाई लिख के क्या दे दोगे, इस कानून में लिखो ना, जो कानून तुमने बनाया। लिख कर किस में दोगे? लिखने के लिए तो इंदिरा गांधी ने
जब देश आजाद हुआ तो राजाओं की रियासतों को समाप्त करने के लिए कह दिया भाई हम तुम्हें पेंशन देंगे और लिख के दे रहे हैं, कानून बनाया नहीं और 2 साल बाद ही उन राजाओं की पेंशन खत्म कर दी और उनका आप कोई नामो निशान हो तो बताओ। लेकिन अगर कानून में लिख दिया जाएगा तो किसी की मजाल नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे उत्पादन की खरीद में कोई धोखा कर सके। इसी तरीके से इन्होंने अब ये कहा है, बीजेपी रोज झूठे बयान देती है, हम बात करेंगे, बात करते नहीं। तो तमाम देश का अन्नदाता ये कह रहा है इन कानूनों को वापस लो और फिर हमारे साथ बैठ करके पास करने से पहले हमें बताया जाए कि भाई इसमें क्या क्या लिखा जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है जो इन्होंने इस कोरोना बीमारी में चलते हुए जब लोग सड़कों पर भी नहीं आते थे आदेश जारी किया और जल्दी जल्दी में कानून पास किया। तो सबसे बड़ी शिकायत इस आंदोलन की ये है। तो एक तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं, यहां पर आए हुए हमारे बुजुर्ग और भाई, क्या इस बात को आप समर्थन देते हैं कि सरकार को कानून के अंदर ये लिखना होगा कि एमएसपी का कानून ये बनाएंगे और अगर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? ये बात ठीक है तो आप हाथ उठाएं जिससे कि सरकार को पता चले। अब मेरा आपसे निवेदन ये है, इस पलवल की धरती पर हमेशा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है। यहां सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस पलवल के अंदर आए थे पैदल चलते हुए, और ये जो गांधी आश्रम है पलवल का, यहां उन्होंने गांधी आश्रम की नींव रखी थी श्री सुभाष चंद्र बोस ने खुद। और जब वो आए थे तो बाल बच्चे बुजुर्गों ने सर आंखों पर बिठा करके और बड़ा एहसान माना था कि भाई देश का सबसे बड़ा जो जाबाज है वो हमारे इलाके की पावन धरती पर आया। दूसरी घटना यहां घटित हुई कि महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो पहली दफा जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी पलवल में हुई थी। और पलवल के रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाओ तो एक कमरे का वहां अलग से बना रखा है, तो पलवल का नाम रोशन हुआ। तीसरा, और भी हमारे इलाके के बुजुर्गों ने एक से एक बड़ी कुर्बानी दी। दादा कान्हा की कुर्बानी, राजा नाहर सिंह की कुर्बानी, और हमें फख्र है इस बात का, ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग पंच हुए हैं। दादा गंगा बख्श अंग्रेजी की हुकूमत में जिनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, नौजवान बच्चों को शायद याद नहीं होगा, पूछो इलाके के बुजुर्गों से, दादा गंगा बख्श ने और हमारे इलाके के पंचों ने अंग्रेजी की हुकूमत को कैसे शिकस्त दी थी। और कोसी के अंदर लगने वाला वो जो मशीन जहां गाय काटने का, मांस काटने का काम चलना था, एक जरा सी सूझबूझ से मशीन को उखाड़ने का वहां से काम किया। आज हमें जरूरत है दादा गंगा बख्श के उसी आशीर्वाद और उसी सूझबूझ की। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन आज हमारे इलाके की एक परीक्षा की घड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई। आज हमारे सरदार भाई मध्य प्रदेश से चल करके हजारों मील पैदल चल करके और इन्होंने पलवल में आकर के पड़ाव डाल दिया। हमने तो इनसे कहा नहीं था, इनका यहां पड़ाव डाला। धरना चल रहा है छिंगू बॉर्डर के ऊपर। यहां जब इनका पड़ाव डाला तो इस बीजेपी की कायर सरकार ने, यहां के कायर पुलिस कप्तान और अधिकारियों ने खुद इनसे बात ना करके हमारे इलाके के 2-4 गुंडों को भेजा कि इनकी बेइज्जती करो और इन्हें यहां से भगाओ। जब ये बात इलाके के लोगों को पता चली तो हम हजारों लोगों को लेकर के यहां आए और उस पुलिस के कप्तान को लानत दी कि लानत है तेरी वर्दी के ऊपर, तू संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया है या यहाँ गुंडों को आगे करके यहाँ हमारे जो सिख भाई आए हुए इनको अपमानित करने के लिए तेरी नौकरी यहाँ चल रही है। और फिर उसके बाद इलाके का प्यार और स्वभाव देख रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ नहीं खत्म होती। जैसा मैंने कहा, हमारी परीक्षा हमारा इंतजार कर रही है।
आज हमारी 52 पालों का वो जो हमारा सम्मान है, जो हमारी 52 पालों की हैसियत देश के अंदर लोगों ने मानी है, आज वो आपसे मांग कर रही है कि अब हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। आज सिंगू बॉर्डर की आवाज ही नहीं, जो हमारा एक सिख समाज ये उम्मीद लेकर के यहाँ आया और इनके बैठने की वजह से आज पलवल का नाम दुनिया में हो रहा है, तो हमें अपने सिख समाज भाइयों के सम्मान का ख्याल करना होगा। हमें आने वाली हमारी नस्लों के लिए ये मिसाल पैदा करनी होगी कि हम किसी को पीठ नहीं दिखाते, हम या तो किसी का साथ नहीं देते हैं और साथ देते हैं तो बाजी आर पार की करते हैं। ये लड़ाई रोज हमारी खापें और पालें और हमारे इलाके के बुजुर्ग, शहर के 36 बिरादरी के लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन आज इंतजार 24 पाल की सरदारी का। हमारे तमाम अधिकार, हमारे तमाम कर्तव्य इस 52 पालों की 36 बिरादरी के आपके हाथों में है। और मैं आह्वान करता हूं आपसे, हमें कोई राजनीति नहीं करनी इस किसान आंदोलन में। मैंने कल भी कहा था, हमें बिल्कुल कोई वो नहीं है, राजनीति भाड़ में जाए, जब को इस राजनीति को उतार के चोला उतार के फेंक देंगे। आज आब और आबरू बन गई हमारी और आपकी और हमारे बुजुर्गों की और भाइयों की, उन किसानों की और मजदूरों की। हमें इन बातों को पीछे छोड़ना होगा, फिर कर लेंगे राजनीति। आज तो अपने मतभेदों को भुला करके जो भाई संग नहीं है उन्हें भी लगाओ, और वही दादा गंगा बख्श की वो जो सूझ थी कोसी वाली, वही कोई रास्ता बनाओ। आप रास्ता बनाएंगे और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बुढ़ेल पाल के सरदार आए हैं, वे भी आपको अपने अलग से आश्वासन देंगे, रोज अलग अलग आकर के आपको आश्वासन दे रहे हैं। आज इस देश का लोग, हमारी और हमारे बाल बच्चों की इज्जत जब बनेगी कि ये सिंगू बॉर्डर का जो इकट्ठ है, उससे भी बड़ा इकट्ठ जब पलवल के नाम से और हमारी 52 पालों के नाम से जाएगा, तो हमारे इलाके का संरक्षण होगा।